चैप्टर 4 महाजनपद काल डेट इज महाजनपद पीरियड बाई सिटी जो रेलवे की यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स है, इसका हम चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। सो चंद्रगुप्त जो है मौर्य काल से है, राजराजा चोल से, बिंबिसार जो गुप्त से, कनिष्क कुषाण से। तो ये गलत है। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यंक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिराज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलेना, कौशलराज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, चेटक की पुत्री चेलेना, कौशलराज की बहन महाकौशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। तो कौशल राज से काशी जो है इन्हें दहेज में मिला था उनकी बहन महादेवी महाकौशला से विवाह करने पर। बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु इसके पुत्र आता है। बिंबिसार शासक था मगध का। ये हर्यंक वंश की स्थापना की थी इसने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर या फिर ये कहीं कहीं पर ग्रीवराज भी लिखा हुआ मिलेगा। ग्रीवराज। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या ग्रीवराज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने जो है वैशाली को भी राजधानी बनाया था, जो उसकी प्रारंभिक राजधानी बनी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। तो सर्वोच्च काल गंगा घाटी के जो जनपद थे जो कि 16 थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन सूत्र ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, ग्रीव, व्रज, वत्स, कौशांबी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। वर्तमान में जिन्हें हम राज्य कहते हैं उन्हें पहले महाजनपद कहते थे प्राचीन काल में। जैसे मॉडर्न या ब्रिटिश के टाइम में इन्हें प्रोविंशियल स्टेट्स कहा गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को जो है ये कौशल के नाम से जानते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो अयोध्या है अवध जो है वर्तमान में ये फैजाबाद में है। अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था।
बिंबिसार ने कौशल नरेश की बहन महाकौशला से विवाह किया था, जिसमें उसने दहेज में काशी मिला था। तो ये बड़ा शॉर्ट में से ख़त्म कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं इतने ही आए हुए हैं एक्चुअली आरआरबी एग्जाम्स में। तो यहाँ से ये जैन धर्म की स्टार्टिंग होती है। जैन धर्म में जो है सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर हैं। जैसे पहले हैं ऋषभ देव, उनका सिंबल है ऋषभ, उनके ही नाम पर कहते हैं। ऋषभ देव के जो पैर हाथ में जो शाण यानी कि ऋषभ का सिंबल बना हुआ था, जिसके कारण उनका नाम ऋषभनाथ पड़ा। इनका जो सिंबल है वो ऋषभ, वृषभ या फिर सांड या बैल, ऑक्स इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह भगवान महावीर, जिन्हें जो कि 24 में तीर्थंकर हैं, उन्हें जो है उनका सिंबल है शेर। सो 83rd क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। तो ये कुछ नेम दिए हैं तीर्थंकर के, 24 तीर्थंकरों के। उनमें से ये पूछ रहे हैं कि ये जो मंदिर है सोनी जी की नसिया मंदिर, ये किसके समर्पित है। तो 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है। एक जैन मंदिर है, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। ऋषभदेव को जो सोनी जी की नसिया मंदिर है ये जैन समर्पित है, जिसको लाल मंदिर भी कहते हैं। यह अजमेर में है। ऋषभदेव जो है इनके पुत्र बाहुबली का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है, जिनके नाम पर कर्नाटक में मेला लगता है बड़ा प्रसिद्ध। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है। इसके मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुकाएं हैं। इसका भी अगर पूछे कि जल मंदिर किसके को समर्पित है, तो ये हो जाएगा भगवान महावीर, जो कि 24 में तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। जैन धर्म में धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। बी, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है और तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, हाँ, परंतु आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। काफ़ी हद तक ही जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पर कुछ चीज़ों में ईश्वर का भी मानते हैं। तीर्थयात्रियों का एक समूह। तो जो जैन धर्म है, जो मोक्ष को प्राप्त करवाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, उनको कहते हैं हम जैन। जैन एक्चुअली तीर्थंकर कहते हैं या जैन। जैन जो है जिन यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी कामनाओं को बस में कर लिया हो, ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और मुक्ति का मार्ग खोज लिया, उसको कहते हैं जिन। और जिन के
अनुयायियों को कहते हैं जैन। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी को 24 में तीर्थंकर माना जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो तीर्थंकर्स हैं ये जो है क्षत्रिय ही रहे हैं, या इनमें से कुछ जो है पंडित भी हैं। तो इन जो राजा महाराजाओं के पुत्र थे उन्होंने गृह त्याग किया और जो सत्य की खोज में या ज्ञान की खोज में निकल गए, तपस्या की और अपना एक नया धर्म बनाया, जिसको संभवतः जो इनके जो नियम मिलते हैं वो उनको जैन कहा गया। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा है, पारशनाथ का मंदिर, कुशीनगर भी है। कुशीनगर नहीं है, ये जो है सिद्धार्थ बुद्ध से संबंधित है। और श्रवणबेलगोला में तो कर्नाटक में बाहुबली का बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। तो जो मल्लों ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया और जो कनिष्क है कुषाण के, ये उन्होंने जो है विहार और चैत्यों का निर्माण करवाया था। कुशीनगर को ऐसे याद रख सकते हैं हम, कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, कुश की तरह तेज बुद्धि वाला। तो कुशाग्र बुद्धि, कुशा अग्र से हो जाएगा कुशीनगर, बुद्धि से बौद्ध। कुशीनगर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मल्लों ने यहाँ पे स्तूप बनवाया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। निर्वाण दैट इज मृत्यु। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म के अहिंसा का वर्णन करता है? जैन धर्म को आगम, जैन धर्म में जो जैन धर्म का साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उप अंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैसे वैदिक साहित्य में वेद हैं, 4 वेद हैं, फिर उपवेद हैं जिनकी संख्या 108 है। मूलतः जो ज्ञात है हमें उन्हें 11 माना जाता है। ब्राह्मण हैं, उपनिषद है, अरण्यक है, अरण्यकाश हैं और दर्शन शास्त्र है। तो इसी तरह जो इसी तरह जैन धर्म में जो है इनके साहित्य को आगम कहते हैं। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और
महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। तो जो सूत्र क्रातांग सूत्र है अहिंसा का, ये वर्णन करता है। आगम, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र, और इसमें जो है सूत्र कर्तांग जो है वह अहिंसा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ये ऋषभदेव हैं। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जो है ये ज्ञान की खोज में निकल गए थे। लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो नदी थी शायद ऋजुपालिका नहीं, तो जो नदी है ये ऋजुपालिका ही है। तो महावीर जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति ये गृह त्याग के अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से गृह त्याग की आज्ञा लेकर गए थे ये। उसके 12 वर्षों के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिससे इन्हें केवल या ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें जिन यति तीर्थंकर के नाम से जाना लगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये इन्हें किस समय में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये था वैशाख शुक्ल दशमी को। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। वर्धमान महावीर की पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे कुंडग्राम वैशाली में। एंड माता का नाम था त्रिशला। ये चेतक की बहन थी। इनकी भाई का नाम नंदीवर्धन, बहन थी इनकी सुदर्शना, एंड पुत्री का नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम कौन है? ऋषभदेव है। ये ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण नॉन एक्विजन है? दैट इज अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अहिंसा हिंसा न करना, अपरिग्रह चीज़ों का त्याग करना, किसी भी चीज़ को जितनी नीड है उतना ही करना, उनके मुंह में नहीं पसना। डैट इज। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय डैट इज चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो ये है महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जीगढ़ तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये अभी लाइन मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी। इनका जो जन्म है वज्जीगढ़ तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान जो थे, मुखिया थे, इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला
540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माँ जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। जो चेतक की जो बहन थी ये, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा और यशोधरा दोनों डिफरेंट है। सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम था राहुल, और इसमें इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, पत्नी का नाम है यशोदा, पुत्री इनकी थी अनुज्ञा प्रियदर्शिनी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो ये गुजरात में वल्लभी पर। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था, उसी स्वरूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात की दूसरी वल्लभी में ही कुछ जैनियों की दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में हुआ था, भानुगुप्त के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता देववर्धी क्षमा श्रवण ने की थी। जैसे हमें मोस्टली बुद्ध की जो सभा है, उन 4 बुद्ध सभा हुई थी जो, उसका याद है। तो इसी तरह इसमें जो है ये 2 जैसा है, इसमें भी सभा हुई है, जो कि एक है ये, दूसरी वाली है 512 एडी में जो वल्लभी में हुई थी। एंड इसका शासनकाल किसके हुआ था? भानुगुप्त के शासनकाल में अध्यक्षता की गई थी, देववर्धी क्षमा श्रवण ने की थी। तो जैनियों की जो संगीतियाँ या महासभा हैं ये 2 हैं। पहली है 4th शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरी 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में देववर्धी क्षमा श्रवण ने की। 96 जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय कहते हैं हम। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ विजेता, जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भाव आवेशों पर विजय को प्राप्त कर लिया हो। इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया हो, वह एक जिन कहलाता है। ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा अम्बल जो है ये अबू धाबू माउंट आबू में है। सोनी जी का नशिया मंदिर पढ़ा था हमने, और एक और भी मंदिर है जो कि अजमेर में था। सोनी जी नसिया का मंदिर तो ये अजमेर में ही है। एक नंदीवर्धन ने महावीर के लिए मंदिर बनवाया था। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं। जैनियों से तो बहुत ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चंस बने हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई एंड एल्प सभी में। इवन जो मेरे भी नोट्स बने हुए हैं उसमें मैंने ये सब नहीं पढ़ा। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में
शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो 2 संप्रदायों में से एक है। दिगंबर और श्वेतांबर जो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण में साउथ की ओर चले गए थे। इन्हीं के साथ जो है स्थूलभद्र के साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला की 2 पहाड़ियाँ पड़ती है महेंद्रगिरी एंड वहाँ पर ये समाधि ली थी भोजन को त्याग कर। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 23 में पारशवनाथ हैं। 24 में महावीर वर्धमान। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ये वैशाली बज्जी की राजधानी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के मुखिया प्रधान थे। माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी चेट की बहन थी। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? ये था वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर जी की पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। महावीर को जरंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे केवल या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है बसादिस कहते हैं। बसादिया बसादिस कहा जाता है। धर्म के प्रथम तीर्थंकर वही रिपीटेड है ये। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के कुछ अन्य नाम भी हैं जिसमें इन्हें निगंथनाथ कहते हैं, अहर्त कहते हैं, अरिहंत भी कहा जाता है, आकाश वृत्त कहते हैं, विदय कहते हैं, जीवंत स्वामी। महावीर जी के ही ये कुछ अन्य नाम जैसे कि निगंथनाथ, जीवंत स्वामी, विदय, अहर्त, अरिहंत, आकाशवृत्त आदि ये इनके अन्य नाम हैं। महावीर ये तो हो गया। 24 में तीर्थंकर महावीर हो गए। जैन धर्म के 24 में और एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ पर इसमें जो है 599 में जन्म बताया है ईसा पूर्व में। एक्चुअली कुछ बुक्स में एंड ये 599 ईसा पूर्व दिया है, कुछ जगह पर 540 है। मुख्यतः जो इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में माना गया है। एंड ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में 599 या 540 क्या दिया है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये आगे 2 धर्मों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर दिगंबर। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। तो महावीर जैन ने अपने जो मुख्य मेनली जो उपदेश दिया है ये अर्धमागधी में दिए हैं और बुद्ध ने दिए हैं पाली भाषा में। पारशवनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23 में तीर्थंकर थे। पारशवनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे
जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, जिनका प्रतीक वृषभ है। दूसरे जो तीर्थंकर हैं वो अजीतनाथ हैं, जिनका सिंबल हाथी है। तीसरे संभवनाथ हैं, जिनका सिंबल है घोड़ा। आदिजीत संभव है। अभी से अभिनंदन जो स्वागत में बंदर खड़े होते थे, तो इनके जो सिंबल है वो बंदर है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ये है आदि जीत संभव है अभी। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2 आंसर्स आते हैं, किसी भी एग्जाम में हो, इन्हें निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का कुरान, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, जैन का उपनिषद ये गलत है, जैन का आगम है, ईसाई का बाइबल। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था ये जैन धर्म। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न या रहते हैं, या इनके लिए होता है ये दिक, यानी कि आकाश को धारण करते हैं। सो बौद्ध धर्म, इसको हम अभी कवर करेंगे बाद में।